अल्हम्दुलिल्लाहि अला अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। थोड़ा जब भाई खोलो। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तमाम हम्द है, तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। तवज्जो फरमाएं सबक पे। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। दुरूदो सलाम हो उन पाक बाज मुक़द्दस मुतहर अतहर अतयब महफूज मासूम हस्तियों पर कि जिनको पैदा करते ही खुद पैदा करने वाला उन पर दुरूद पढ़ने में मसरूफ हो गया। अरश से लेकर फर्श तक का सारा माहौल जिनके पुरअमन अबूदियत के जलवों से मामूर है। अंबियाओ मुरसलीन की काविशें और उनके मुजाहदात जिनके जुलूसे शहाना को मैं देख रहा हूँ। आगे इतने खतीब आपने सुने, आपकी जहन की ज़मीन तैयार हो गई होगी। ज़रा दकीक मुश्किल अल्फाज सुने, महफूज करें और इसको सोचिएगा। जब ये जहनों में उतर जाएं फिर देखना कि जिक्र हुसैन की बुलंदी कितनी होती है। मेरी आदत नहीं कि सुभान अल्लाह ऊंचा कहो नीचा कहो, इसलिए कलंदर लाहौरी मुफक्कर इस्लाम पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने हैं। मुश्किल लफ्ज बोलना चाहता हूं। जो आलिम नहीं था, इल्म के जिगर तक उतरा था, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने कहा था अगर कोई लिख कर भी दे शजराए नसब अपना मैं नहीं मानता। लोग जब बोलते हैं तो खानदानों का पता चलता है।
क्या कलंदर लाहौरी ने खूब कहा, सोच समझ कर बोला करो साहिब, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। क्या खूब कलंदर लाहौरी ने कहा, अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, लोगों के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मैं कोई शाह साहब की जेरे सदारत कुछ अर्ज करूंगा, यूट्यूब पर मैं कोई नहीं, रट्टा मैं कोई नहीं लगा के आया, कॉपी मैं किसी को नहीं करूंगा। और जो भी आपके सामने अर्जो मारूजात होगी, जूं जूं आप सुनते जाएंगे, चेहरे खिलते जाएंगे और उजड़े हुए सीने मोहम्मद अरबी का मदीना बनते जाएंगे। अल्फाज सुनिएगा, अरश से लेकर फर्श तक का सारा माहौल जिनके पुरअमन अबूदियत के जलवों से मामूर है, अंबियाओ मुरसलीन की काविशें और उनके मुजाहदात जिनके जुलूस को शहाना देती हैं, वही की नकलो हरकत जिसकी जुल्फें सवारती हैं, वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम जिनका तुर्राए इम्तियाज है। जाम शरीफ वालों, बोलिएगा ना बोलिएगा आपकी मर्जी है, जिसका इल्म फैले तो कुरान बनता है, अगर अमल सिमट जाए बैकरे हुसैन इब्ने अली में ढल जाता है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। मुश्किल अल्फाज पे बोले। जिस शहनशाह का मैं जिक्र करने लगा हूं, सतरे सुनिएगा, अपनी मुकम्मल कम इल्मी के ऊपर एतराफ करते हुए और बाबे मदीनातुल इल्म के दर से मिलने वाली खैरात पे मुकम्मल एतबार करते हुए जो भी अर्ज करूंगा, माला युतरकु कुल्लुहु वला युतरकु कुल्लुहु की ढारस लेकर इतनी बात सीना चौड़ा करके जरूर करूंगा। जिस शहनशाह का जिक्र मैं करने लगा हूं, वो जमीन के पस्ती से नहीं कर रहा, मोहम्मद के मिंबर की बुलंदी से कर रहा। और मेरी जुबान में तजल्जुल आएगा, बेरब्ती होगी, इसलिए जरा माहौल के लिए जुमला कहने लगा हूं। हुसैन क्या है? मुझ जैसा लैलपुर से आने वाला पेंडू खतीब क्या बताए? जो मेरे भाई पहले पढ़ के चले गए वो क्या बताए कि हुसैन क्या है? जहनों को तैयार करना मेराज होने लगी है। हुसैन सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए मजमा जाम शरीफ का नहीं होना चाहिए, मजमा नबियों का हो, सदारत खुदा की हो, कम अज कम खतीब मोहम्मद हो, फिर बताए हुसैन क्या है, फिर बताए हुसैन। बैठे हो, फिर बताए हुसैन। बहुत शुक्रिया। फिर नबी बताए हुसैन क्या है, और मैंने कुरान से आपको दिखाना है हुसैन क्या है। आओ मेरे साथ सफर करना। सूरत का नाम है सूरत हदीद, पारा नंबर 27 है। हदीद का माना लोहा है, और लास्ट इसकी आयत है, बरके का पेज पासा सज्जा, लास्ट आयत है। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब अल्लाह क्या है? अल्लाह की डेफिनेशन सुनिए। अल्लाह क्या है? जो जहनों में आ सकता नहीं वो अल्लाह है, जो अकलों में समा सकता नहीं वो अल्लाह है, तायराने तखय्युल, जिस तक परवाज कर सकता नहीं वो अल्लाह है, हुलूल जिसका मुमकिन नहीं वो अल्लाह है, काबिले तजजिया जो ना हो
वो अल्लाह है। जिसकी तरफ इशारा ना किया जाए वो अल्लाह है। जो किसी कमरे में बंद ना हो वो अल्लाह है। तो अब मैं अपनी बोली छोड़ूं, बुल्ले शाह से पूछते हैं अल्लाह है क्या? बुल्ले शाह ने कहा था जे मैं तेनू अंदर जाना फिर बाहर कौन समाना। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह की डेफिनेशन मैंने बयान कर दी। चलो पढ़ा लिखा मजमा है। अल्लाह है क्या? नुक्ताए उरूज का अव्वल आखिर जो है वो जात अल्लाह की है। अल्लाह से डरो। फिर कहा व आमिनू बिरसूल ही, मेरे रसूल पर ईमान लाओ। जिक्र हसनैन करना है कुरान से। मेरे रसूल पर ईमान लाओ। 27 नबी मैंने कुरान में पढ़े। जनाबे आदम ने कहा अल्लाह पर ईमान लाओ। जनाबे नूह ने कहा अल्लाह पर ईमान लाओ। जनाबे इदरीस ने कहा अल्लाह पर ईमान लाओ। जनाबे मूसा ने कहा अल्लाह पर ईमान लाओ। 27 नबियों ने कहा अल्लाह पर ईमान लाओ। जहरा के बाबे के साथ रब को कोई वखरा ही प्यार है। कहा व आमिनू बि रसूली ही, मैं रब हो के कहता हूं मुहम्मद पर ईमान लाओ। व आमिनू बि रसूली ही, रसूल पर ईमान लाओ। या अल्लाह तुझ पर भी ईमान ले आए, रसूल पर भी ईमान ले आए। अब हमें देगा क्या? कुरान है, तारीख नहीं। बसों में बिकने वाला रिसाला नहीं। अर्ज से छप के आने वाली किताब लारैब है। अल्लाह क्या देगा? तवज्जो भाइयों, बेनियाज ने 27वें पारे की लास्ट आयत में फरमाया मुझसे डर जाओ, रसूल को मान लो। युतिकुम किफलैनी मिर रहमतिही, मैं अपनी तरफ से तुम्हें रहमत के 2 टुकड़े अता करूंगा। यहीं से जिक्र शुरू होगा। रहमत के कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। नूरन तमशून बिही, दूसरा इनाम ये दूंगा मुस्तकिल नूर दूंगा। तीसरा इनाम ये दूंगा व यगफिर लकुम जुनूबकुम, पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दूंगा। आयत हुई नाजिल। हुजूम में आशिकां था, मजमा सिहाबा का था, रिसालत का आफताब चमक रहा था। सिहाबा ने अर्ज की हुजूर समझ नहीं आई रहमत क्या है और रहमत के टुकड़े क्या है। समझ नहीं आई रहमत क्या है और रहमत के टुकड़े क्या है। सैयद आलम ने सुना तो मुस्कुरा के फरमाया तुम्हें पता नहीं है इसमी रहमतुन फिल कुरान, कुरान सारे का सारा मैं मोहम्मद का नाम है और मेरी रहमत है। इसमी मेरा नाम है, रहमतुन फिल कुरान, कुरान के अंदर रहमत। अब यहीं से मेराज होगी। हुजूर आप तो हो गए रहमत और कुरान के अंदर रहमत का लफ्ज बार बार चला। 79 मर्तबा रहमत का लफ्ज चला। कभी पहले सिपारे में लफ्ज़े रहमत चला, कभी दूसरे पारे में लफ्ज़े रहमत चला। मैं तलाश करता गया, मैं गिनता गया। मुझे दिक्कत हुई, मुझे टेंशन हुई कि ये रहमत वखरी वखरी रब ने बयान की है। रब ने टेंशन मुका के कहा अगर 68 आयतों को, 68 रहमतों को एक जात के अंदर देखना चाहते हो, 17वां पारा उठा लो और उसके अंदर मैं तारुफ करवा रहा हूं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुहम्मद का चेहरा देखते जाओ और रब की 68 रहमतों की जियारत करते जाओ। नबी बन गए रहमत।
अब रहमत के दो टुकड़े, हुजूर समझ नहीं आई रहमत के दो टुकड़े क्या है। अभी 5 मिनट के बाद महफिल मेराज पे पहुंच जाएगी। सैयद आलम ने सरकारे हसन के कांधे पे हाथ रखा, सरकारे हुसैन के कांधे पे हाथ रखा। ये जुमले मुझसे पहले अगर सुने हो तो टोक देना। नबी ने कहा मैं हूं कुल्ली रहमत। फरमाया कि अल हसनु वल हुसैनु किफलाया निसफिल हसन व निसफिल हुसैन। मैं कुल्ली रहमत हूं, मेरी आधी रहमत का टुकड़ा हसन है, आधी रहमत का टुकड़ा हुसैन। समझ आ गई? आधी रहमत का टुकड़ा हसन है, आधी रहमत का टुकड़ा हुसैन है। शाह साहब के मुरीदों, अब तुम जानो या तुम्हारा काम जाने। अब मुझे दुआ दीजिएगा, जितना मैं लेट हुआ मैं सीना सफर करके शाह साहब के कदमों पे हाथ रख के इनके बड़ों का जिक्र करने लगा हूँ। नबी हुआ कुल्ली रहमत, शहजादा हसन हुआ रहमत का टुकड़ा, शहजादा हुसैन हुआ रहमत का टुकड़ा। बहुत बड़े मुफस्सिर हैं जिनका नाम हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी है, तफसीर लिखने वाले हैं। उनसे किसी ने पूछा फखरुद्दीन राजी बता रहमत का माना क्या है। फखरुद्दीन राजी ने बड़े राजी होकर तर्जमा किया, कहा अर रहमतु, रहमत क्या है। आगे कहते हैं हिया हल्लल मुश्किलातु व हिया काज़ियल हाजातु। फरमाया जहां पे कुल्ली रहमत होगी वो हाजत रवा भी होगी, वो मुश्किल कुशा भी होगी। और जहां रहमत के दो टुकड़े होंगे वो हाजत रवा भी होंगे, मुश्किल कुशा भी होंगे। वो हाजत रवा भी होंगे, वो मुश्किल कुशा भी होंगे। अब जरा मेरे साथ चलिएगा, मेरा नबी ने रहमत का माना समझाया। अब हदीस के अंदर मैंने देखा, तवज्जो करना, शाह साहब के कदमों पे हाथ रख के बड़े बड़े खतीब जाम शरीफ में आते हैं, सारे मेरे सरदार हैं, उनके जूतियां उठाने वाला हूं। लेकिन सुनो आले रसूल का मुकाम क्या है। मैंने हदीस को पढ़ा, मैंने हदीस को खंगाला। 4 हस्तियों के साथ मुझे लफ्ज मिन्नी नजर आया। 5वीं हस्ती कायनात का कोई मुफ्ती दिखा दे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, कायनात का कोई पीर दिखा दे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने 4 हस्तियों के साथ मिन्नी का लफ्ज लगाया। मिन्नी का माना है मुझसे, मिन्नी का माना है मुझसे। 4 हस्तियां मैं बता देता हूं, जमा तकफरी तकसीम तुम कर लेना। मेरे नबी बैठे थे, मेरे नबी ने फरमाया मैं हूं कुल्ली रहमत। अब जो मुझसे चलेगा वो जहमत तो नहीं होगा, वो भी रहमत होगा। मेरे नबी ने खैबर शकीन अली को सामने खड़ा किया और सामने खड़ा करके फरमाया अली युम मिन्नी। आपने मिन्नी पे रुकना है, अली युम मिन्नी। फरमाया अली मुझसे है, वह आना मिन हो और मैं अली से हूँ। नंबर 2 मेरे नबी ने कहा अल हसन मिन्नी व आना मिन अल हसन, हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ। मेरे नबी ने तीसरे नंबर से कहा अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जाम शरीफ वालों, ये मजमा अब यहाँ पे नहीं रहेगा। देखना किस तरह मेराज करने के लिए जाता है। एक अली को कहा अली मुझसे है, एक हसन को कहा हसन मुझसे है, एक हुसैन को कहा हुसैन मुझसे है। नंबर 4 आया, मेरे नबी ने कहा अल फातिमा तो बिदा तो मिन्ने। फरमाया फातिमा मुझसे है, अली मुझसे है, हुसैन मुझसे है, हसन मुझसे है और फातिमा मुझसे है। अब शाह साहब के मुरीदों, तुम जानो या तुम्हारा काम जाने। अब देखना यह है, जब से नबी होगा तब से अली होगा, जब से नबी होगा जब से हसन होगा, जब से अली होगा तब से हुसैन होगा, तब से नबी होगा, तब से जहरा होगी। मैंने अब हदीस के अंदर तलाश किया ये नबी कब से है। मुझे एक सहाबी मिले जिसका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। मैंने हाथ जोड़े, अब्दुल्ला इब्ने मसूद तू कुरान की तफसीर का हाफिज है,
मुझे ये तो बता कि सबसे पहली कौन सी शय अल्लाह ने पैदा की थी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, मैं कौन होता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा के होते अपना जवाब देने वाला, मुझे हाथ पकड़ाओ, मैं तुम्हें मोहम्मद से पूछतूं। नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को बनाया? हवाला गलत हो, मैं जिम्मेदार हूँ, हर मकातबे फिक्र का बंदा मानता है। मेरे नबी से पूछा गया सबसे पहले कौन सी शय बनी? नबी ने कहा, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, हर शय बाद में बनी, मेरा नूर पहले बना। समझ आ रही भाइयों आपको? हर शय बाद में बने, मेरा नूर पहले बना। अब हर शय किस तरह? आसमान न था, तेरे नबी का नूर था। आसमान पे चांद न था, तेरे नबी का नूर था। चांद के अंदर चमक न थी, तेरे नबी का नूर था। आसमान पे सूरज न था, तेरे नबी का नूर था। और सूरज के अंदर हिद्दत और शिद्दत न थी, तेरे नबी का नूर था। आसमान का खैमा अफलाक न था, तेरे नबी का नूर था। ये जन्नत के 8 दरवाजे न थे, तेरे नबी का नूर था। ये शजरे तूबा न था, देखना कहां पे ये महफिल जाती है, ये तेरे नबी का नूर था। ये जमीन न थी, तेरे नबी का नूर था। ये आसमान पे बज़्म अंजुम कवाकिब सितारे न थे, तेरे नबी का नूर था। सितारों में चमक न थी, तेरे नबी का नूर था। सब आसमावात, 7 आसमान न थे, तेरे नबी का नूर था। वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, आसमान के दरवाजे न थे तो तेरे नबी का नूर था। मौसम गर्मा न था, तेरे नबी का नूर था। मौसम सरमा न था, तेरे नबी का नूर था। मौसम बहार न था, तेरे नबी का नूर था। मौसम खिज़ां न था, तेरे नबी का नूर था। नींबू के अंदर नींबू न था, तेरे नबी का नूर था। नींबू के अंदर खटास न थी, तेरे नबी का नूर था। कंद न थी, तेरे नबी का नूर था। कंद में मिठास न थी, तेरे नबी का नूर था। हीरा न था, तेरे नबी का नूर था। हीरों में चमक न थी, तेरे नबी का नूर था। फूल न था, तेरे नबी का नूर था। फूल में खुशबू न थी, तेरे नबी का नूर था। कहां पे बैठे हो? पहाड़ों की ऊंचाई न थी, तेरे नबी का नूर था। गारों की गहराई न थी, तेरे नबी का नूर था। अपना हाथी की जसामत न थी, तेरे नबी का नूर था। कीड़ी की कामत न थी, तेरे नबी का नूर था। आदम न था, तेरे नबी का नूर था। नूह न था, तेरे नबी का नूर था। ये नबियों की अंजुमन न थी, तेरे नबी का नूर था। जिब्रीलो मिकाईलो इसराफील न था, तेरे नबी का नूर था। शाह साहब के मुरीदों, अभी जिंदगी भी न थी, तेरे नबी का दरूद था। अगर अभी मौत न थी, तेरे नबी का नूर था। कायनात मार्ज वजूद में ना आई थी, तेरे नबी का नूर था। इमामे बुखारी न था, तेरे नबी का नूर था। इमामे मुस्लिम न था, तेरे नबी का नूर था। जामे तिरमिज़ी का मुसन्नफ न था, तेरे नबी का नूर था। अबू दाऊद का मुसन्नफ न था, तेरे नबी का नूर था। साहिबे मिशकात न था, तेरे नबी का नूर था। कुछ भी न था, तेरे नबी का नूर था। सर उठाना, एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था। एक बनाने वाला था, एक बनने बनने वाला था। एक इज्जतें देने वाला था, एक इज्जतें लेने वाला था। एक खत्मे नबूवत का ताज सर पे पहनाने वाला था। एक खत्मे नबूवत का सर किसी के, अपना ताज किसी के सर पे आने वाला था। कुछ ना था, तवज्जो, कुछ ना था, तेरे नबी का नूर था। अब पूछा गया, हुजूर ये बताएं, आप पहले हैं या आदम पहले है? वहाबी हो वो भी ये हदीस पढ़ता है, शिया हो वो भी हदीस पढ़ता है, बरेलवी हो वो भी हदीस पढ़ता है। मेरे नबी ने कहा, मा कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनत्तीन वल मा, फरमाया आदम अभी पानी और मट्टी के दरमियान में भी ना था, तेरे नबी का नूर था। अभी मट्टी न थी, तेरे नबी का नूर था। अभी गारा न था, तेरे नबी का नूर था। व नफख्तु फीहि मिर रूही, अभी आदम के अंदर रूह न डाली गई थी, तेरे नबी का नूर था। फसजदल मलाइका
मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाउन, अभी फरिश्तों को झुकने के लिए आर्डर नहीं हुआ था, तेरे नबी का नूर था। जब तेरे नबी का नूर सबसे पहले होगा तो मालूम हुआ अलीयु मिन्नी, जब से नबी होगा तब से अली होगा, जब से नबी होगा उस वक्त से हसन होगा, जब से नबी होगा उस वक्त से हुसैन होगा, जब से नबी होगा उस वक्त से मासूमा बीबी फातिमा तो ज़हरा होगी। अब मेरे लिए कुरान ने, मैंने पूछा बता मेरी असल क्या है, शाह साहब की असल है रसूल, अब मेरी असल क्या है? कुरान ने कहा या बनी आदमा, तू है आदम का बेटा। मैंने कहा ये सुनने वाले क्या है? कुरान ने कहा या बनी आदमा, ये भी आदम के बेटे हैं। मैंने कहा मलिक कलब अब्बास खोखर क्या है? कुरान ने कहा या बनी आदमा, ये भी आदम का बेटा है। यारो हद हो गई, कौन है जो आले रसूल के मुकाबले में आ सके? कौन है जो आले रसूल के बराबरों में तुल सके? अब तेरी मर्जी जमीन पे रहना, तेरी मर्जी उठ के दाद देना। मेरी असल का नाम आदम है, अली की असल का नाम मोहम्मद है, हसन की असल का नाम मोहम्मद है, हुसैन की असल का नाम मोहम्मद है, ज़हरा की असल का नाम मोहम्मद है। अब आल का और तेरा मेरा मुकाबला क्या हो सकता है? हम आदम से हैं। ये नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। कितनी हस्तियों के साथ मिन्नी लगा, बोलो कितनी हस्तियों के? अगर पांचवी हस्ती मिल जाए, भाई कलब को बता दीजिएगा, मुझे पहुंचा देंगे पैगाम, या भाई आशिक हुसैन इनको पहुंचा दीजिएगा। शराफत अली को बताएं वो मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, 4 के लिए कहा मिन्नी, ये मुझसे है। सहाबा इकराम हमारा ईमान है, हमारा बोलो ईमान है। नबी के सारे सहाबा जन्नती। और आजकल ये भी बड़ी मुसीबत है, जब आल का जिक्र हो टेंशन हो जाती है, पता नहीं लाइन से उतर गया। अगर ये टेंशन है फिर कुरान को पढ़ के देखो कितनी आयतें हैं जो आल की शान में नाज़िल हुई है। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर भी जन्नती है। मैं मानता हूं उमर भी जन्नती है। मैं मानता हूं उस्मान भी जन्नती है। मैं मानता हूं तलहा जुबैर भी जन्नती है। मैं मानता हूं उबैदुल्लाह बिन जराह भी जन्नती है। मैं मानता हूं अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी जन्नती है। तवज्जो करना, मैं मानता हूं अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी जन्नती है। मैं मानता हूं नबी का बिलाल भी जन्नती है। मैं मानता हूं अमीरे मुआवा भी जन्नती है, अमीरे मुआविया भी जन्नती है। जरा जुमले की नजाकत सुनना, तमाम सहाबा जन्नती है, आप भी जन्नती है। हर फिरके वाला कहता है मैं जन्नती हूं। अब दुआ देना जुमले पे, जिस जन्नत के अंदर सहाबा जाएंगे ये सारे जन्नती हैं। उस जन्नत के एक सरदार का नाम हसन है और दूसरे सरदार का नाम हुसैन। हर कोई जन्नती है। सरदारी किसके पास है? सरकारे हसन और सरकारे हसन अलैहिस्सलाम, सरकारे बोलो। और अब मैं जहां भी गया, अभी तकरीरें करता आ रहा हूं, जहां भी गया मैंने ये बात जरूर कही, बंदा सुन्नी हो, जिक्र अली आए चेहरा बिगड़ जाए, जिक्र अली आए चेहरा बिगड़ जाए। वक्त का मरहब है,
जिक्र हुसैन हो, चेहरा बिगड़ जाए, वक़्त का यजीद है। जिक्र सैयदा कायनात हो और अगर चेहरा बिगड़ जाए, आसिया मलूना है। मेरे नबी ने कहा था मेरे बच्चों की शान वो है, बच्चों की शान वो है, बच्चों की शान वो है, बच्चों की शान वो है। सैयद आलम ने फरमाया सुन लो, हाया अय्युहन्नास हाजल हुसैनो फ़आरिफ़ुहुम। हुसैन वो है सिहाबा के मजमे में मिंबर पे बिठा के जिसकी फजीलत नबी बयान करे, शरीयत में उसको हुसैन कहते हैं। जिसकी नबी बयान करे फजीलत, उसको मौला हुसैन। आओ जरा मेरे साथ आगे चलो। कितनी हस्तियां नबी से हैं? 4 हस्तियां। कितनी हस्तियां? 4 हस्तियां। अब आगे चलिएगा। 4 हस्तियां मौला कायनात मौला अली 13 रजब को पैदा हुए। मैं अपने मौजू पे आऊंगा। 3 दिन मौला अली की मां खाना काबा में रही, रब की मेहमान बनकर। जुमला सुनिएगा, जो मोहम्मद करीम कुरान लेने नहीं गया वो नबूवत वाले हाथों पे अली को लेने के लिए गया। किसको लेने गया? अली को। 13 रजब नबी आए, दीवारे काबा पे हाथ रखा, दीवार मुस्कुरा के मोहम्मद को रास्ता दे दिया। हुजूर अंदर आए। मौलवी तो यहां तक बयान करते हैं कि अली को नजर नहीं आता था, अली की आंखें नबीनी थी। ऐसा कोई माजरा नहीं है। नबी अंदर आए, फरमाया चाची अम्मा ला मेरा भाई मुझे दे। फातिमा बिनते असद ने मौला कायनात को इमामत का कुरान समझकर रहले नबूवत पे रख दिया। ये जुमला आपने कबूल नहीं किया। वलायत का इमाम समझकर रहले नबूवत पे रखा। जब मेरे नबी अली ने नबूवत की खुशबू महसूस की, आंखें खोली, अली नबी की तरफ देख के मुस्कुराया, नबी अली की तरफ देख के मुस्कुराया। मजाले जुमले का भाई, ये मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा। अली भी मुस्कुराया, नबी भी मुस्कुराया। फातिमा बिनते असद ने कहा यह मामला मेरी समझ में नहीं आया। अली आपकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं, आप अली की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। नबी ने मुस्कुरा के कहा चाची अम्मा मैं 30 साल अली से बड़ा हूँ। आना नूर मिन वाहिद, मैं और अली को अल्लाह ने एक नूर से पैदा किया है। अली मुझसे है। और जब मैंने अपने हाथों पे रखा ना, अली ने आंखें खोली और मुस्कुरा के कहा हुजूर मुबारक हो, आप 30 साल पहले आ गए, अली 30 साल के बाद आ गया। आप 30 साल पहले आए, अली 30 साल बाद के अंदर आया। मैं वहीं पे आना चाहता हूँ। मेरे नबी ने अपने खत्मे नबूवत वाली जुबान निकाली। जब जुबान निकाले नबी ने, मौला कायनात मौला अली के मुंह के अंदर रखी। वक़्त गुजर गया। हजरत सरकारे इमाम हसन पैदा हुए 15 रमजान को 3 हिजरी को। इस विलादत ने तो फैसला कर दिया कायनात के अंदर जो जितना बड़ा हो जाए आल के मुकाबले के अंदर नहीं आ सकता। हजरत बीबी फातिमा ये मुसल्ले के ऊपर बैठी थी। उम्मे उमैस आपकी नुकरानी बीबी फातिमा के करीब थी। मौला कायनात मौला अली तशरीफ लाए और आके कहा ज़हरा तुझे मुबारक हो, अभी अभी मोहम्मद की पग का वारिस हसन आने वाला है।
अभी अभी मोहम्मद की पग का वारिस हसन आने वाला है। फातिमा बिन फातिमा मुसल्ले के ऊपर थी। उम्मे उमैस कहती है बीवियों के जिस तरह के पेट निकल आते हैं इस तरह का ज़हरा का कोई मसला नहीं था। मैं दिन भी सैयदा के साथ, मैं रात भी सैयदा के साथ, मेरा खाना भी सैयदा के साथ, मेरा पीना भी सैयदा के साथ। लेकिन जब वक्त आया फरमाया गया नबी की पग का वारिस हसन आने वाला है। जब वो वक्त आया बीबी फातिमा ने कहा जल्दी जा बाहर से जरा अली को आवाज दे। ये नुकरानी कहती है मैं दरवाजे पे आई और मैंने आके अभी अली को आवाज नहीं दी थी। मैंने मुड़ के देखा जोहर की नमाज का बाद का टाइम था। ज़हरा का सर भी सजदे के अंदर था। ज़हरा के साथ एक और शहजादा था हसन, उसका सर भी सजदे के अंदर था। ज़हरा भी कह रही थी सुबहान रब्बी अल-आला। हसन भी कह रहा था सुबहान रब्बी अल-आला। उम्मे उमैस कहती है ये क्या हुआ बीबी, हमारे बच्चे पैदा हुए, हम 40 दिन जो है वो नापाक रहती हैं, हम मुसल्ले को हाथ नहीं लगा सकती, हम कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन अजीब बात है 15वां रोजा है, हसन पैदा हो गया, ना बीबी का रोजा टूटा ना बीबी का मुसल्ला छूटा। ये बात हुई। ज़हरा ने कहा बच्चे पैदा हो जो पलीद हो वो और होते हैं, और जिनके बच्चे पैदा हो ना रोजा टूटे ना मुसल्ला छूटे वो आले रसूल। वही जुबान हसन के मुंह में रखी। इमाम हुसैन पैदा हुए, नबी ने वही जुबान हुसैन के मुंह में रखी। क्यों रखी? रीजन ये थी अली मिन्नी, अली नबी से है। नबी ने जुबान रखी। हसन के मुंह में क्यों रखी? हसन मिन्नी, हसन नबी से है। हुसैन के मुंह में जुबान क्यों रखी? अल हुसैन मिन्नी, हुसैन नबी से है। ज़हरा के मुंह में जुबान क्यों रखी? अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा नबी से है। चारों के मुंह में रखी जुबान। लोगों को बता दिया लोगों मैं जुबान रख के तुम्हें बता रहा हूं, गिनो तो हम 5 हैं, जुबान हमारी एक है। 5 हैं, जुबान हमारी एक है, गिनो तो हम 5 हैं। घर हमारा एक है, गिनो तो हम 5 हैं। सूरत हमारी एक है, गिनो तो हम 5 हैं। सीरत हमारी एक है, गिनो तो हम 5 हैं। खुशबू हमारी एक है, गिनो तो हम 5 हैं। सीरत हमारी एक है, गिनो तो हम 5 हैं। चादर ततहीर के नीचे एक है। चलो बात को खत्म करते हैं। फरमाया गिनो तो हम 5 हैं, दुरूद हमारा एक है। नमाज में कौन सा दुरूद पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाले मुहम्मद। हर मकातबे फिक्र का बंदा जब ये दुरूद पढ़ता है तो मानना पड़ेगा गिनो तो ये 5 बनते हैं। जब दुरूद पढ़ा जाए तो एक नजर आते हैं, नजर आए तो एक नजर आते हैं। आखिरी रवायत पे आ गया। कैसा घराना? मस्जिद नबवी थी। मेरा नबी मिंबर की बुलंदी के ऊपर बैठकर आबे वही की जुबान से अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा था। फिजा सिमट कर नबी के खिताब सुनने के लिए बेताब थी। अरवाहे अंबिया सिमट कर हुजूर की जियारत कर रही थी। याकूब मुशाहदे में थे। हजरत इब्राहीम जियारत के लिए आए थे और हुसन का बादशाह जनाब यूसुफ में खड़ा होकर हसनैन के नाने की चेहरे की जियारत कर रहा था।
मेरे नबी खिताब कर रहे हैं, खिताब करते करते अचानक रुक गए, अचानक वो रुक गए। से नबी की जुबान रुकी, सहाबा के दिल की धड़कनें रुक गई कि खुदा के हुक्म से ना चुप होने वाला रसूल क्यों चुप हुआ। नबी ने मस्जिद नबवी के मेन दरवाजे पे देखा, रहमत का छोटा टुकड़ा, हसन बड़ा टुकड़ा और हुसैन रहमत का छोटा टुकड़ा। मासूम कदम उठाए, जहरा बीबी के बैते शरफ से निकला और चलते चलते मस्जिद नबवी में आया। नबी खुतबा दे रहे हैं और सरकारे हुसैन को देखा, मासूम कदम आपके कमीज मुबारक के साथ अड़े। नबी थे मिंबर की बुलंदी पे, अब देखना हुसैन क्या है मिंबर की बुलंदी पे। हुसैन था मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, कदम ठसा, हुसैन जमीन पे आने लगे। कल 12 का तिल खतल। सहाबा कहते हैं इतनी तेज बिजली भी नहीं चमकती जितनी जल्दी मोहम्मद ने मिंबर छोड़ा, जितनी जल्दी मुस्तफा ने मिंबर छोड़ा। और मिंबर छोड़कर सरकार सहाबा के मजमे के अंदर आए और सहाबा के मजमे के ऊपर से हुजूर गुजरे। हमें हुक्म दिया गया जब तुम नमाज पढ़ने के लिए आओ मस्जिद के अंदर बैठो, जहां पे जगह मिले वहां पर बैठ जाओ, लेकिन नबी ने ऐसा ना किया, इसलिए गिरने वाला हुसैन था। ये सारे कानून अपनी जगह के ऊपर। पाक रसूल मिंबर से नीचे आए, कल 12 का तिल खतल, इतनी तेज बिजली भी नहीं चमकती। मेरा नबी मिंबर से नीचे उतरा। हजरत इमाम अली मुकाम अभी मस्जिद नबवी के मेन दरवाजे पे थे। सहाबा कहते हैं बिजली की तेजी से नबी हमारे ऊपर से फलांगते हुए छलांगते हुए हुसैन के पास पहुंचे। फरमाया हुसैन अभी जमीन पे नहीं आए थे, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, नबी ने अपने हाथों से नहीं यदुल्लाह हुसैन को अल्लाह वाले हाथों पे उठा लिया और हुसैन को अल्लाह वाले हाथों पे उठाया। अब जिक्र मौला सुनकर जिनके चेहरे उतर जाए समझ लेना जमीर का यजीद है। जिक्र हुसैन सुनकर जिनके चेहरों पे अपना ये नाराजगी आ जाए समझ लेना अंदर से मुनाफिक है। ईमान वाला कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों। हजरत अबू बकर कहते हैं कि जब कोई सहाबी कलमा पढ़ता हम उसको परखने के लिए अगर ये मोमिन है या काफिर है हम उसको बिठा लेते, सारे सहाबा इर्द गिर्द बैठ जाते। हम उस नए मुसलमान के पास बैठकर मौला अली की फजीलत शुरू कर देते। तो अगर मौला अली की फजीलत सुनकर उसका चेहरा बिगड़ जाता हम समझते पक्का मुनाफिक है, और अगर चेहरा खिल जाता हम समझते ये ईमान वाला है। ये फार्मूला सहाबा ने नहीं दिया, ये फार्मूला मोहम्मद मुस्तफा ने दिया। नबी ने अल्लाह वाले हाथों पे हुसैन को उठाया, उठा के नबी ने हुसैन का माथा चूमा। अल्लाह ही जाने हुसैन नबी को कितना प्यारा होगा। कभी माथा चूमा, कभी रुखसार चूमा, कभी हुसैन के हाथ चूमे। आखिरी जुमले हैं, सलाम करने लगा हूं, असर की नमाज का टाइम होने वाला है। वो नबी हुसैन को चूम रहा है कि जिसके कदम चूमने के लिए रब का अर्श बेताब नजर आता है, रब का अर्श बेताब नजर आता है। हुसैन को उठाया, हुसैन को उठाकर कभी नबी ने माथा चूमा, कभी नबी ने चेहरा चूमा, कभी नबी ने लब चूमे, कभी नबी ने गर्दन को चूमा, कभी नबी ने हाथों को चूमा। और चूमते हुए नबी ने अपने सीने के साथ कुरान का पारा समझकर हुसैन को लगा लिया, इसलिए कि हुसैन नबी से है। उठाकर सहाबा में से गुजरते हुए मेरा नबी दोबारा मिंबर की बुलंदी पे आके बैठा। बड़ी तवज्जो, मिंबर की बुलंदी पे आके बैठा। जब हुसैन आए नहीं थे मेरे नबी का मौजू तौहीद था। जब हुसैन आ गए मेरे नबी ने तौहीद का मौजू छोड़ दिया और हमें बताया अगर मिसवाक करना सुन्नत है, हमें बताया अगर पगड़ी बांधना
करना सुन्नत है, हमें बताया अगर लंबी कमीज पहनना सुन्नत है, हमें बताया अगर जुल्फे रखना सुन्नत है, हमें बताया अगर दाढ़ी रखना सुन्नत है। ये सुन्नतें अपनी जगह, वो हुसैन कितना बड़ा होगा कि जिसको मोहम्मद कभी कांधों पे बिठाते, कभी गोद में बिठाते, कभी पुश्त में बिठाते। अगर मिसवाक करना सुन्नत है, हुसैन का जिक्र करना फर्ज है, हुसैन का जिक्र करना फर्ज है। नबी ने उठाया, मिंबर की बुलंदी पे लाए, मेरे नबी ने हुसैन को चूमा और चूमते हुए लोगों को फरमाया, जब तुम खिताब कोई भी कर रहे हो, तुम्हारा मौजू कोई भी हो, खुल के बयान करो, लेकिन जब हुसैन आ जाए ना तो फिर समझ लेना जिस तरह तुम्हारे नबी ने खुतबा बदल दिया, तुम भी खुतबा बदलना। जिस तरह तुम्हारा नबी हुसैन हुसैन कर रहा है, तुम भी हुसैन हुसैन करना। जिस तरह तुम्हारा नबी फजीलत हुसैन बयान कर रहा है, तुम भी फजीलत हुसैन बयान करना। मिंबर पे मेरे नबी लाए, फरमाया सहाबा या अय्युहन्नास, ओ सहाबा हाजल हुसैन हो, ये है मेरा हुसैन, फारिफू हो, जरा नजरें उठा के इसको पहचानो, वफद्दिलो हो, फरमाया इसकी फजीलत को देखो, इसकी फजीलत क्या है। आखिरी जुमला और सलाम करना चाहता हूँ, मेरे नबी का साया नहीं था इसलिए साया नहीं था, अगर साया होता तो किसी सहाबी का कदम साए पे आता तो सहाबी गुनाहगार हो जाता। अल्लाह ने साया खत्म कर दिया। सहाबी उसे कहते हैं जिसका कदम नबी के साए पे आए, वो गुनाहगार होते हैं। जो नबी से है, अली मोहम्मद के कांधों पे चढ़ा, हसन मोहम्मद के कांधों पे चढ़ा, हुसैन मोहम्मद के कांधों पे चढ़ा और चढ़ के बता दिया, लोगों देख लो, जिनका कदम अपना साए पे रब नहीं आने देता उसे सहाबा कहते हैं। जो साए को छोड़कर मोहरे नबूवत में खड़े हो जाए, किसी को अली कहते हैं, किसी को हसन कहते हैं और किसी को हुसैन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। ऐ खतीबे दिलरुबा हो मुबारक अलविदा, जिंदगी रहूं रही तो फिर मिलूंगा जब कभी मौका मिला, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।